go beat up someone and feel alive. But before that, hear me out. राजू स्कूल जाता है। एक बंदा राजू को रोज परेशान करता है और राजू ने आज सोच लिया कि आज तो मैं स्टैंड लूंगा, आज तो चाहे लड़ाई हो जाए भाई। लेकिन लड़ाई से पहले राजू डर के भाग जाता है। अब राजू बड़ा हो गया, राजू कॉलेज जाता है और राजू कॉलेज में एक लड़की को बहुत पसंद करता है। और कभी कभी वो लड़की भी उसे देख के स्माइल करती है, लाइक शी गिव्स हिम द हिंट। तो राजू बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि कल तो इस बंदी से पक्का बात करूंगा यार। ऐसे करते करते कॉलेज खत्म हो जाता है और वो दिन कभी नहीं आता। अब राजू थोड़ा और बड़ा हो गया, वो स्मार्ट हो चुका है। राजू अपने 20s में है। अब राजू एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पे निकलता है। बहुत अंधेरा है, सुनसान सड़क है, ज्यादा लोग सड़क पे है नहीं। सामने से एक बंदा आता है और उससे टकराता है। अबे भैंचोद, दिखाई नहीं देता क्या चूतिए। अब राजू गुस्से में है। अब राजू की गर्लफ्रेंड उसे देख रही है। उसे वही अपने स्कूल का बुली याद आ गया जो उसे बहुत परेशान किया करता था। अब राजू उड़ जाता है। यस, फाइनली अब लड़ाई होने वाली है। राजू से सॉरी बोलता है और बैक ऑफ करके चला जाता है। इन अ नटशेल 90% बंदों की यही स्टोरी है। नाउ पीपल से फाइटिंग इज नॉट द आंसर। और राजू को हमेशा बचपन से यही सिखाया गया है। बट एज अ वुमेन, क्या तुम कभी राजू के साथ सेफ फील करोगे? विल यू एवर सी हिम एज अ मैन, एज अ प्रोटेक्टर? प्रॉब्ली नॉट। भाई मेरा नाम वरुण है और मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता हूँ। आई रिमेंबर वन टाइम मैं मेट्रो में जा रहा था और वहाँ पे ना ऐसे लोग खड़े होते हैं जो आपको बुला के अपने प्रमोशन सेल करते हैं कि भाई ये ले लो या फिर ये डोनेशन कर दो। तो मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ और मैं भाई फुल स्पीड तेजी में जा रहा हूँ। सामने से वो बंदा आके मेरे को बोलता है भाई इधर आओगे? तो मैं उसको बोलता हूँ नहीं नहीं भाई मैं जा रहा हूँ। तो वो मेरी तरफ ना ऐसे मिमिक करता है, ठीक है, और लाइक वो ही मेक्स फन ऑफ मी एंड आई फ्लिप हिम ऑफ। ले बहन चोद। और वो ऐसे एग्रेसिव होकर ना मेरे पास वॉक करने की ऐसे ट्राई करता है, ऐसे डराने की कोशिश करता है ऐसे, हाँ व्हाट यू मीन। एंड आई स्टॉप देयर एंड आई लुक एट हिम एंड आई टेक अ स्टैंड। वो बंदे की फट जाती है। ही नोज आई मीन बिजनेस। और वो बैक ऑफ कर जाता है और वो चला जाता है। केस टू क्या होता, वो मेरी तरफ आता और मैं डर जाता और उसे पता चल जाता ये बंदा चूतिया है, ठीक है, ये अपना स्टैंड ले नहीं सकता। तो पीपल से पीस इज द बिगेस्ट थिंग। पीस को ऑप्शन रखने से मुझे क्या मिलता है? नेगेटिव थॉट्स। ऑल द टाइम आई एम गोना बी थिंकिंग अबाउट कि यार मैं बहनचोद एक बंदे से लड़ नहीं पाया। आई थिंक men can relate to me. Women, for women it's different. But as a man, we everything is about fighting. Being comfortable in your own skin. और आप स्पेशली अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। नाउ केस टू मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन केस टू। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ट्रांजिशन कहाँ से आया फ्रॉम बीइंग अ लिटिल बिच टू अ कॉन्फिडेंट गाय हु नोज हाउ टू फक पीपल अप, लाइक जेन्युइनली हु नोज हाउ टू फक पीपल अप। नाउ ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मुझे बहुत ही हेट मिलेगी। लाइक मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट सिंस यू नो वट आई मीन। बट यू टेल मी, इज इट नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट? इज दिस टॉपिक सो सेंसिटिव फॉर पीपल कि हम इस बारे में बात भी नहीं कर सकते? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सड़कों पे जाओ और लोगों को हरास करो। ऑल आई एम सेइंग इज यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू गो टू द जिम एंड वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस एंड अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ योर बॉडी। आपको पता चलना चाहिए कि यार आप किस चीज़ के केपेबल हो और किस चीज़ के नहीं। एंड समटाइम्स फिगरिंग आउट कि ये मेरे बस का नहीं है इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आपको ये भी अपने बारे में पता चलता है। बट कैसे पता चलता है? व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ इन दोज सिचुएशंस जिनसे आपको रियलाइज होता है ओह ऐसा भी हो सकता है। आई एम टू कंफर्टेबल इन माई जोन कि मैंने कभी सोचा ही नहीं ये चीज़ें भी हो सकती हैं। नाउ व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग और जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हो, वेदर यू गो टू द जिम, वेदर यू गो डू MMA, उनसे क्या होता है? यू बिकम मोर मैस्कुलिन एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। व्हेन यू वॉक इन टू अ रूम पीपल लुक एट यू एंड दे कैन टेल दिस गाय इज कॉन्फिडेंट। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम उस रूम में बिलोंग करते हो। यू डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर। And second thing, when you start training your body and when you start focusing on good diet, you think about good things and positive things, and when you eat clean, it all affects our mental health in a way. चीज़ें हमारी mental health को इस तरह से affect करती हैं कि we feel good about ourselves कि like yeah we are doing good for ourselves. Especially when you compete against somebody. वो जिम हो सकता है कि आज मैं इस बंदे से ज़्यादा वेट उठाऊंगा, या फिर वो MMA हो सकता है कि आज मैं स्पारिंग पार्टनर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जस्ट दैट फीलिंग ऑफ कंपटीशन भाई वो आपकी टेस्टोस्टेरोन को बहुत इंक्रीज करता है। और उसके टेस्टोस्टेरोन के आप लोगों को फ़ायदे पता ही हैं। अगर नहीं पता है तो भाई एक बार गूगल करके देखना। डू यू एक्चुअली वांट टू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो? इट इंप्रूव्स योर सेक्स ड्राइव। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मोटा, एंड वी यूज्ड टू स्मोक वीड टुगेदर लाइक ऑल द टाइम। एंड देन आई चेंज्ड, आई वेंट इनटू मोर फिटनेस, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। लेट मी डिस्क्राइब दैट पर्सन टू यू। ही इज़ फैट एंड ही इज़ शॉर्ट, ठीक है। उसकी भाई यहाँ से मुंह शुरू होता है और सीधा कंधे आते हैं, बीच में कोई गर्दन नहीं है। देयर इज नो नेक, हिज फेस इज कनेक्टेड टू हिज चेस्ट। वो एक बारी मुझे बता रहा था
अपनी सेक्स की स्टोरी बता रहा था, लाइक हाउ गाइस शेयर कि हाँ मैंने आज मैं करके आया भाई, आज ये हुआ। उसने मेरे को ये बताया जब वो सेक्स कर रहा था ना, ही couldn't see his dick, क्योंकि उसका जो पेट है वो उसके सामने आ रहा था। लाइक इमेजिन, थिंक अबाउट इट, you're having sex and it's going good for you, and when you look down your stomach is actually getting in the way, ठीक है? Like imagine you're trying to put it in and it's just your stomach like being there like and this guy is explaining it to me and I'm like laughing, ठीक है? इमेजिन करो तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से है, ठीक है? अगर आप ट्रेन करना शुरू करते हो भाई, यूर ऑलरेडी इन द टॉप टियर, आप ऑलरेडी उन 10-20% लोगों में आ चुके हो जो अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं। वो आपकी सेक्स ड्राइव इतनी इंप्रूव कर देगा ना, यू गोना बी लाइक यू गोना गिव दैट गर्ल द बेस्ट सेक्स ऑफ अ लाइफ। तुम उस लड़की को उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सेक्स दोगे यार, एकदम पलंग दोगे। सो नाउ अगर कोई भी ये चीज़ सोच रहा है कि मैं कैसे शुरू करूँ यार, मैं कैसे जिम जाऊँ, द सिंपल आंसर इज जस्ट गो, जस्ट डू इट एनी वेज। अगर तुम लोगों की वेट करोगे कि कोई मेरे साथ जाएगा यार, कोई मेरे साथ होता ना तो जाना बड़ा आसान होता, तो आप कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है? जस्ट गो इन देयर, मेक फ्रेंड्स एट द जिम। तुम्हारा एक बैड एस फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए यार। किसी का ऐसे कान टूटा हुआ है, किसी की नाक टूटी हुई है, ठीक है? देर और बिल्ड लाइक रियली गुड, देर रियली कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू बी लाइक देम, सो बी अराउंड देम। when you start working on yourself it improves your mental health. Every day you wake up and you think about यार आज मैं जिम जाऊंगा ना, आज मैं ये वर्कआउट लगाऊंगा, आज मैं ऐसे डंबल उठाऊंगा, आज मैं अपना वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूंगा। दैट गिव्स अस समथिंग टू थिंक अबाउट द होल डे कि आज मैं ये करने वाला हूँ। तो यू वेक अप विद दैट इंस्पिरेशन कि आज तो मैं कांट फाड़। वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड लविंग योर बॉडी गिव्स यू डिसिप्लिन कि यार ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी, इतने बजे मुझे उठना है, आई हैव टू गो ट्रेन नो मैटर व्हाट। तो भाई उठो, fight for yourself, fight for your confidence, fight for this masculinity, avoid all these bitch people who do nothing but just like complain कि अरे यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। यार भाई तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो। सो गाइज गेट अप, गो टू द जिम, गेट दैट मेंटालिटी कि आज मुझे ये करना ही है, आई एम गोना चेंज माई लाइफ अराउंड, एंड कम बैक टू दिस वीडियो एंड टेल मी व्हाट यू डिड। दिस इज आवर सेफ जोन। भाई यूट्यूब गाइडलाइंस की माँ की चूत, तुम डालो इसमें अपने कमेंट्स, भर दो इसको, जो तुम्हारे मन में आता तुम वो उस कमेंट में लिखो और मैं पढ़ूंगा और मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस भाई, गेट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।